जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं अंशुमान वर्धन आप सबका स्वागत करता हूँ TWA 0.2 परिवार में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज है 25 अप्रैल 2025। तो आज भी हम बहुत ही अच्छे करंट अफेयर्स के प्रश्न लेके आए हैं जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, एक क्लास को स्टार्ट करने पहले एक मोटिवेशनल शायरी हो जाए, उससे फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो जारी है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, थककर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ अब तैयारी स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपने जी। और आप लोग प्यार से पढ़िएगा। तो क्या है हमारा पहला प्रश्न, देखेंगे। हाल ही में किसे RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ऑप्शन है AS अय्यर, ऑप्शन बी सरला पांडे, ऑप्शन बी टी रविशंकर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अच्छा, ये बताएं इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर सही? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, टी रविशंकर। अच्छा, रविशंकर RBI की जो स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। क्या 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? अच्छा, पूछे कहाँ हुई, तो पूछे कहाँ हुई, तो कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। अच्छा, इसके गवर्नर कौन कौन है? तो कौन है? तो वो है संजय। अच्छा, संजय मल्होत्रा है। ठीक है। और किस नंबर के हैं ये? संजय मल्होत्रा किस नंबर के गवर्नर है? तो 26वें नंबर के, 26वें नंबर के। ठीक है भाई। ओके दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट? अब देखेंगे टी रविशंकर को 3 मई 2025 के से एक वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है भाई। जो टी रविशंकर हैं उनको 1 वर्ष के लिए और नियुक्त किया गया है। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, हाल ही में कहा अंतरराष्ट्रीय स्टील कार्यक्रम इंडिया स्टील 2025 का आयोजन हुआ है? तो बताएं मेरे भाई। ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अच्छा बताएं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा, क्या होगा? मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हुआ है? अंतरराष्ट्रीय स्टील कार्यक्रम इंडिया स्टील 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो किया गया अपने मुंबई, महाराष्ट्र राज्य और मुंबई जिले में। ठीक है। अब आगे तीसरा प्रश्न है। हाल ही में भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है, रद्द कर दिया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका और ऑप्शन सी मालदीव या उनमें से कोई नहीं। अच्छा दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, श्रीलंका हो जाएगा। अच्छा, श्रीलंका की राजधानी क्या होगी भाई? वो हो जाएगी कोलंबो और यहाँ के जो करेंसी है वो श्रीलंकाई रुपए है। और PM कौन है यहाँ पे? हरिनी अमर सूर्या। ठीक है, हरिनी अमर सूर्या है। अरे प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है? तो अनुरा कुमारा देश नायक है। ठीक है, और यहाँ की राजधानी क्या है? कोलंबो मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या हो जाएगा हमारा अगला प्रश्न? कुछ फैक्ट है, सॉरी फैक्ट देखेंगे। फैक्ट हैं और ये फैक्ट बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ। मालदीव में डैमसेल की नई प्रजाति पाई गई है। किसकी पाई गई है? तो डैमसेल फिश की नई प्रजाति पाई गई। कहां पर पाई गई है? तो मालदीव में पाई गई है। मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने देश में UPI शुरू करने का निर्णय लिया है। क्या शुरू करने का निर्णय लिया है? तो UPI शुरू करने का निर्णय लिया है मेरे भाई। फिर देखेंगे मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रेडिटी पर हस्ताक्षर ये कर दिए हैं। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है। कितने अधिकारियों के लिए? सिविल अधिकारियों के लिए। तो 1000 सिविल अधिकारियों के लिए समझौता किया है। किसने मिलकर? भारत और मालदीव ने। ठीक है मेरे भाई। देखिए, मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आजादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई है। कितनी? 59वीं वर्षगांठ। मालदीव की 26 जुलाई 2025 को कितनी वर्षगांठ मनाई गई थी? तो 59वीं। ठीक है मेरे भाई। देखेंगे मालदीव भारत के साथ
हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। कौन सा एग्रीमेंट खत्म करेगा? तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट। ठीक है मेरे भाई। भारत ने मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजा। कौन सा स्टाफ भेजा? टेक्निकल स्टाफ भेजा। वहीं देखिए रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य का पूरा किया है। कौन सी? किसने? जियो, रिलायंस जियो है ना, उसने भी हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल का ऐलान कर दिया है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद इसी के साथ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या रहने वाला है देखेंगे, और प्यार प्यार से पढ़ेंगे और मजेदार से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और बिल्कुल भी, और परीक्षाओं में ये प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं, करंट अफेयर्स का बहुत योगदान रहता है हमारी परीक्षाओं में। देखेंगे हाल ही में जिसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। ऑप्शन ए अनुपम खेर, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी अक्षय कुमार, या ऑप्शन डी कुमार मंगलम बिड़ला को। अच्छा, जिसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्या होगा बताएं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुमार मंगलम बिड़ला हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा? कुमार मंगलम बिड़ला हो जाएगा। अच्छा, ये 57 वर्षीय उद्योगपति पद्म भूषण विजेता और आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष भारत की विकास गाथा को आकार देने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए क्या हुआ है? सम्मान मिला। क्या, किस लिए? विकास गाथा का आकार देने के लिए, विकास गाथा का आकार देने के लिए। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक कोई डाउट? और आशा करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ फैक्ट है। मैं बोलता हूँ जो फैक्ट होते हैं ये क्वेश्चन ही है, और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। मैं हर बार बताऊंगा, यही आपको कहना चाहूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये पी शिव कामी को वाटचल दलित साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे? तो वाटचल दलित साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश सुन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मेरा। निखिल सिंगल को उत्तर प्रदेश अनमोल रतन से सम्मानित किया गया है। वहीं देखेंगे संघमित्रा ताई गायकवाड़ को लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहीं देखेंगे गुंटूर विलेश्वर ने 2025 को स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है। कौन सा पुरस्कार जीता है? तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? तो गुंटूर विलेश्वर ने जीता है 2025 के लिए। आगे देखेंगे टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्रीज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। यहीं देखेंगे 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। मृदुलका झा ने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है। कौन सा? रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? तो मृदुलका झा ने जीता है। दलाई लामा ने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार जीता है। क्या जीता है? गोल्ड मर्करी पुरस्कार जीता है। आगे देखेंगे दोस्तों, यहीं पर जयश्री वेंकटेशन ने आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण प्रयोग के लिए रामसर पुरस्कार जीता है। दोस्तों ये पुरस्कार से सभी रिलेटेड प्रश्न है, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। एक ना एक प्रश्न करंट अफेयर्स में आ ही जाता है, कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, किसी न किसी क्षेत्र में आ ही जाता है। क्योंकि अब चलेंगे आगे। आगे क्या होने वाला है? आगे प्रश्न है हमारा दोस्तों, हाल ही में किसने राज्य पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? ठीक है भाई, क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन तो क्या है कि जो अग्निवीर है उनके लिए पुलिस भर्ती में 20% का आरक्षण दिया है। अच्छा, राज्य की पूछा है तो राज्य कौन सा होगा? ऑप्शन दे दिया, ये असम दिया है, सिक्किम दिया है, उत्तराखंड दिया है, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वहीं देखेंगे सिक्किम, तो सिक्किम की जो राजधानी है वो क्या है? गंगटोक है। यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। और गवर्नर कौन है भाई यहाँ के? तो ओम प्रकाश माथुर। कौन है? ओम प्रकाश माथुर। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है भाई। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित किया गया है? कौन सा गांव? क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ पर स्थापित किया है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी अमरावती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अमरावती हो जाएगा। कहाँ पर आज आयोजित किया है? तो वो कर दिया गया स्थापित अमरावती में। कहाँ पर? अमरावती में कर दिया गया है। अनिडा, आगे चलते हैं। अच्छा, हाल ही में कौन एशियन योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, है ना।
अच्छा, इसके सही आंसर की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना भारत, सारा भारत और अपना देश भारत। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, क्या करा है, योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा अपना भारत। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे, आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता कौन सा देश बना है, तो बना है भारत, बन गया चौथा। ठीक है, दुनिया का चौथा ऑटोमोबाइल देश बना है। ठीक है, कौन सा बना है, भारत अपना देश। ठीक है भाई, उसी के आगे देखेंगे, नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कितने स्थान पर रहा है, तो 36वें स्थान पर रहा है। कितने स्थान पर रहा है भारत, तो 36वें स्थान पर है। भारत एआई में सबसे अधिक निवेश करने वाला 10 देशों में शामिल हो चुका है। कितने, 10 देशों में शामिल हो चुका है। आगे देखेंगे दोस्तों, इसी के साथ भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना है। भारत सबसे बड़ा दूसरा भारत 5G बाजार बना है। सतत विकास व्यापार एसडीजी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत की जो रैंक रही है वो 109 रही है रैंक। ठीक है भाई, यहाँ पर 109 रही है रैंक। 2024 में कितने रही है, 109 रही है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। किसको हराकर जीता है, तो इंग्लैंड को हराकर जीता है भारत। आगे देखेंगे, चीन के अलावा भारत ने एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार किया है। ठीक है दोस्तों, आंकड़ा पार किया है। वही देखिए, भारत के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल के शामिल हुए, इन्होंने जुड़े हैं इससे। तो आगे देखेंगे, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है, तो अपना भारत बना है। कौन सा बना है, अपना भारत बना है। देखो दोस्तों, कितना विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क वाला देश, ठीक है, सड़क नेटवर्क वाला देश अपना भारत बना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है आगे, हाल ही में कौन गैस हाइड्रोडेट्स के अध्ययन के लिए समुद्र के नीचे अनुसंधान केंद्र बना रहा है। ऑप्शन दिया है इसमें दोस्तों, भारत, रूस, अमेरिका, चीन। तो कौन बना रहा है, तो बना रहा है चीन बना रहा है। कौन बना रहा है मेरे भाई, चीन बना रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे, आगे क्या होने वाला है प्रश्न। हाल ही में कहा मोदी स्मृति संग्रहालय का प्रारंभ किया गया है। कहां पर किया गया है प्रारंभ, तो गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिहार हो जाएगा सही आंसर इसका। बिहार देखें, बिहार की राजधानी क्या, पटना है। यहाँ के सीएम कौन है, नीतीश कुमार है। यहाँ की गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। अच्छा ये बताएं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे, तो बिहार के थे। कहाँ के थे, बिहार के थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, तो राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है मेरे भाई, यहाँ का मैंने ये बताएं, यहाँ की जो पक्षी है बिहार का राजकीय पक्षी है वो कौन है, गौरैया या स्पैरो। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, तो स्पैरो हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे क्या है, हाल ही में कौन CIFEJ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। मोहन राज, प्रवीण जोशी, वो परदेसी। ऑप्शन सी जितेंद्र मिश्रा और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ठीक है मेरे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जितेंद्र मिश्रा जी। किसके अध्यक्ष चुने गए हैं, तो CIFEJ के अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन चुने गए, हमारे जितेंद्र मिश्रा जी। ओके मेरे भाई, आगे देखेंगे, आगे क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखो, राम मोहन नायडू को वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम WEF द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में चुना गया है। ठीक है भाई, तो संतोष कुमार इंडसइंड बैंक के डिप्टी CFO के रूप में नियुक्त किया गया है इन्हें। मीराबाई चानू को IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं देखेंगे, जेम्स एडरसन को नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो UGC के नए चेयरपर्सन विनीत जोशी बने हैं। JVR गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने। कौन 52वें मुख्य न्यायाधीश बने, तो JVR गवई। ओके मेरे भाई, आगे देखेंगे, आगे क्या है हमारा प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में टाइम्स एयर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन ए IIT मुंबई, ऑप्शन बी IISc बेंगलुरु, फिर अन्ना विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं मेरे भाई।
क्या हो जाएगा इसका आंसर, एक बार बताएं आप लोग, एक बार आपसे भी बताएं क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IISc बेंगलुरु। क्या हो जाएगा, IISc बेंगलुरु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखेंगे। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। हाल ही में किस बैंक ने अपना 131वां स्थापना दिवस मनाया है? BOB बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, या फिर इनमें से कोई नहीं, PNB। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा PNB हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक। क्या हो जाएगा, PNB हो जाएगा पंजाब। पंजाब की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1895। ये सबसे पुरानी बैंक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी तो एक बार कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल।